पूरे देश भर में जिस तरीके से पेपर लीक की घटना के बाद हजारों की संख्या में और ख़ास तौर पे 20 जुलाई को लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरते हैं संसद मार्च के लिए। और संसद मार्च में जिस तरीके से ब्रूटली, मतलब बहुत ही बर्बर तरीके से महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता है, बहुत ही गंदे तरीके से उन पे लाठीचार्ज किया जाता है। सिर्फ लाठीचार्ज नहीं, पैलेट गन का यूज़ किया जाता है, टीयर गैस का यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि लाठी में कीले ठोक करके स्टूडेंट्स को उससे मारा जा रहा है। और अभी दिल्ली पुलिस इस पे रजामंदी भी नहीं दे रही है कि ऐसा कुछ इन्होंने किया है, जबकि कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव मीडिया चैनल्स ने साफ तौर पे जाहिर किया है। बाकायदा उन्होंने पूरा इस पे मतलब पूरी खोज की है कि पूरा वीडियो उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ जो मीडिया चैनल उन्होंने क्लियरली दिखाया कि किस तरीके से पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही थी। और ठीक इसी के खिलाफ जब पटना में, हम लोग बिहार में 22 तारीख को एक प्रोटेस्ट का कॉल होता है, वहाँ पर जब राजभवन मार्च के लिए स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं तो किस तरीके से स्टूडेंट्स पर बर्बरता मतलब बरती जाती है। और इतने घटिया तरीके से जो मेल पुलिसमैन है वो छात्राओं के ऊपर मतलब इस तरीके से बिल्कुल ही हरास करने का काम कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में। और फिर 25 तारीख को बिहार बंद का जब कॉल दिया जाता है, उसमें जब स्टूडेंट्स पीसफुली, पटना एसएसपी ने इतना कहा था पिछली रात यानी 24 की रात कि पीसफुली अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना चाहे तो जाहिर बेशक वो प्रोटेस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी अगली ही सुबह नज़ारा कुछ और होता है। जो लोग स्टूडेंट्स सड़क पर पीसफुली बैठ करके वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उन तक को डिटेन कर लिया जाता है। 258 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डिटेन कर लिया जाता है और उसमें से कई सारे लोग माइनर्स होते हैं। ये पूरी स्थिति है। और आज भी कई सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार में तो टारगेट किया ही जा रहा है, लेकिन पूरे देश भर में इस तरह की पुलिस ब्रुटैलिटी पे ना तो कोई कार्रवाई की गई है, दूसरा स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली वुमेन प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कॉल दिए हैं कि आज प्रेस में भी जिस तरीके से बिल्कुल ही एक नेगेटिव छवि जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके समक्ष आज हमें इस चीज़ को समझने की और आप लोगों के ज़रिए जनता तक ये बात पहुंचाने की हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स के साथ किस तरीके से ब्रुटैलिटी हुई। और ना सिर्फ ब्रुटैलिटी, कोई भी कानून को फॉलो नहीं किया गया। 25 तारीख को जो डिटेंशन और अरेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का, उसमें कोई भी लीगल जो दायरा है उसमें रह करके कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया। उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारे बात करने से पहले मैं चाहूँगी इस पूरे सिनेरियो में कि आगे कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए इस पुलिस ब्रुटैलिटी और ये जो हरासमेंट हो रहे हैं वुमेन प्रोटेस्टर्स के और स्टूडेंट्स के, इसको लेकर के। इससे पहले 22 को प्रोटेस्टर्स के साथ जो घटनाएं हुई उसके लिए मैं चाहूँगी साथी पूर्वी, मतलब एक बार जो वहाँ प्रदर्शन स्थल पे मौजूद थी और जिन्होंने पहली बार मतलब ऐसे किसी प्रदर्शन में भागीदारी ली, और किस तरीके से पुलिस का एक चेहरा जो है, जो कि कहा जाता है कि हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन मौजूद होते हैं, तो उसकी सच्चाई क्या है उस पर एक बार उर्वी भी मतलब बात रखें। ये जो 22 तारीख को जो 22 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें मैंने मतलब किसी भी प्रोटेस्ट में मैंने पहली बार पार्ट लिया था। तो एज अ स्टूडेंट नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें इतने सारे बच्चों की जान गई, तो इसके लिए हम लोग पीसफुली एक प्रोटेस्ट जो भी था कॉल था तो हम लोग सभी लोग गए थे। सबसे पहली बात तो जो मैंने देखा ऑब्जर्व किया वो था कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर पुलिस का। गांधी मैदान के पास हमें रोका गया बैरिकेड्स के द्वारा, फिर बच्चों की तरफ ऐसे बैरिकेड्स को धक्का देना, बहुत तरीके की चीज़, जब टीयर गैस फेंका गया हमारे ऊपर, तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि ऐसे अगल बगल के लोगों को भी मैंने ऑब्जर्व करा, सांस लेने में तक में हमें प्रॉब्लम हो रही थी। और खैर बहुत लंबे टाइम तक गले में एक जलन, घर आने के बाद भी बहुत लंबे टाइम तक। फिर लाठी चार्ज, वहाँ से हम लोग उस चीज़ से हम लोग फेज आउट करके गए राजभवन तक, हम लोग गए, वहाँ पर लाठी चार्ज, पूरी भगदड़ की स्थिति, लड़के लड़कियाँ वो किसी को नहीं देख रहे थे।
वो मेल ऑफिसर्स जो भी वहाँ पे मेल पुलिसमैन थे, उन्होंने उनके पास बैजेस तक नहीं थे कि हम आइडेंटिफाई कर पाए बाद में जिन्होंने हमारे साथ ऐसा करा। अ, सबसे पहले भागने के दौरान मुझे पैर में एक डंडा मारा गया उसमें। तो मैं ऐसे लड़खड़ा गई। वहाँ पे एक लड़का था जिसने मेरी बहुत हेल्प करी, उसके कारण उसका हाथ में मतलब इधर पूरा इंजरी हो गया। उसके पीठ पर 2 लाठियां तोड़ दी उस पुलिस वालों ने, वो जो कि बहुत ब्रूटल था। उसके बाद भी भागने के दौरान एक पुलिस वाले ने मेरे कमर पे बहुत जोर से डंडे से मारा, इसके कारण वो बहुत ही अजीब असहनीय स्थिति थी मेरी। फिर हम लोग वहां से भागते भागते जैसे तैसे, लेकिन वो वहां रुका नहीं। वो पुलिस वाले वहां रुके नहीं कि वहां से भगा दे रहे हैं तो बच्चे चले जाएंगे, ऐसा नहीं। उनका मतलब बहुत दूर तक उन्होंने भगा भगा कर हमें मारा है। इस तरह की हमारे साथ करा। वो बहुत ब्रूटल था जी। और इस पूरे सिनेरियो में मतलब ये भी चीज देखने को मिली कि जितने भी स्टूडेंट्स जब वहां से ललित भवन के पास से जब उनको लाठीचार्ज करके हटाया जाता है, तो वहां पर कई स्टूडेंट्स जो वापस मतलब अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, ऑटो से निकाल करके, मतलब जो ऑटो में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, ऑटो से निकाल करके पुलिस वाले उनको पीट रहे हैं। ये सिनेरियो होता है। और वहीं हम लोग देखते हैं कि 25 तारीख को बिल्कुल ही मतलब जिसको कहते हैं कि डेमोक्रेसी, जैसे कि संसद मार्च 20 जुलाई के दिन पूरे देश में, पूरे भारत देश में पहला ऐसा दिन था जो डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे था, एक काला दिन था। इस खुद को बड़ी लोकतांत्रिक और जनवादी मतलब व्यवस्था कहने वाले इस भारत देश का सबसे ही काला दिन था। ठीक वही चीज 25 जुलाई को हमें बिहार में देखने को मिली कि जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स को ठहरने ही नहीं दिया जा रहा था। आप किसी भी स्टूडेंट को वहां पे ठहरने नहीं दिया जा रहा है, आप लगातार आप लाठी मार के भगा रहे हैं। कुछ ऐसे कई ऐसी तस्वीरें हैं, स्टूडेंट्स वहां बैठे हो, वो बस बैठ करके अपनी बात रखना चाह रहे हैं और किसी भी देखिए, क्वेश्चन आंसर राउंड हम लोग अगले आधे घंटे में लेंगे। एक बार हम लोग बात रख देते हैं, लेकिन जहाँ हाँ ठीक। तो इस चीज पर बात करते हुए हमारे साथी आशीष हैं, जो दिशा छात्र संगठन से ही जुड़े हुए हैं और जो फर्जी मुकदमों में, यानी कि जितने भी प्रोटेस्ट में भागीदारी करने वाले स्टूडेंट्स थे, उन सारे लोगों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया। उसके सेक्शंस के तहत उन पर एफआईआर किया गया। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में एक बार साथी आशीष एक बार बात रखेंगे। मैं आशीष, हम 25 तारीख के मतलब जिस दिन बिहार बंद की आह्वान था, उस दिन हम लोग शांतिपूर्वक गेट नंबर 10 के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब एक तरफ एग्जीबिशन रोड की तरफ से पुलिस वाले आए और धड़ाधड़ जो भी हम लोग बैठे हुए थे बैनर तले और बाकी सब लड़कियां भी थी, उन पे मतलब लाठी चार्ज शुरू कर दिया। एकदम मतलब ब्रूटली तरीके से मारना शुरू कर दिए लड़कियों को। और खासकर मतलब वैसे वहाँ पर बच्चे थे जो मतलब कहीं भी हिंसा में भाग नहीं लिए थे, एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्हें डिटेंशन किया गया, उन पे लाठी चार्ज मतलब लाठी चार्ज ऐसे किया गया है कि एक एक बच्चे पर 7-8 पुलिस वाले, मतलब कई मतलब जो वीडियो बना रहे थे, उन वीडियो बनाने वाले को मोबाइल लेकर उनका मोबाइल फोड़ दिया गया है उसमें, उस दिन के प्रोटेस्ट में। जो मतलब हमारे साथ जो जेल गए थे, उनमें से एक साथी बोल रहे थे कि हम बस वीडियो बना रहे थे, मेरा मोबाइल लेकर मतलब पूरा फॉर्मेट वो कर दिया गया पुलिस द्वारा, और एक लड़के का मोबाइल फोड़ दिया गया कि वीडियो क्यों बना रहे हो। तो इस बतौर मतलब, और ये भी था कि पहले तो इतना मारा जा रहा था बच्चों को, और फिर उनको ये बोला जा रहा था पुलिस द्वारा कि तुम भागो। मतलब लग रहा था कोई फिल्म का सीन चल रहा है कि भागो जितना भाग सकते हो। जैसे मतलब एक तो बुरी हालत में था, जैसे उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, वैसे फिर पकड़कर उन्हें डिटेंशन कर लिया गया। ऐसी मतलब कहानी इस पूरे प्रोटेस्ट में है। और हम जब मुझे ले जा रहे थे पुलिस वाले डिटेंशन के लिए, तो एक तो घिसिट कर लेगा हमें, और जहाँ गाड़ी में रखना था, ये पुलिस वाले ही गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वहाँ पे ये SHO थे गांधी मैदान के, अखिलेश कुमार मिश्र, वो मेरा गला दाबने की कोशिश की। वो तो बगल वाले पुलिस थे तो बोले कि छोड़ दीजिए सर। और पीछे जो भी बच्चे को
बैठाया जा रहा था। मतलब उनको लाठी से जो ठूस ठूस कर, लग रहा है जैसे भूसा को ठूसा जाता है वैसे उनको ठूस ठूस कर, पीछे जहाँ 2 आदमी के बैठने की जगह होता है वहाँ 5-6 लड़कों को कहाँ मतलब मारा जा रहा है कोई फिक्र नहीं। मतलब इतनी इनकी बर्बरता और क्रूरता देखने को मिली। और वहाँ से सीधे हम लोगों को गांधी मैदान ले गया गया। वहाँ तुरंत मोबाइल ले लिए लोग, जब्त कर लिए लोग, किसी गर्जीवन से बात नहीं करने दिए, न किसी संपर्क, अपने किसी भी संपर्क से तुरंत जब्त नाम करके मोबाइल ले लिए। और हमें तुरंत मतलब बताया भी नहीं गया कि कहाँ आपको भेजा जा रहा है। हमें सीधे तुरंत उसी समय 22 लोगों को, हम जिस ग्रुप में थे उसमें 22 लोगों को हवाई अड्डा थाना ले गया गया। और ये जानकारी किसी को पता नहीं। फुलवारी शरीफ जो हवाई अड्डा थाना है वहाँ पे, और वहाँ पे ले जाने के बाद मतलब ये पुलिस कस्टडी में रख ली। और वहाँ पे मतलब कोई सुन नहीं रहा था। बच्चे, कई सारे बच्चों की हालत खराब हो गया था डर के मारे कि उनके बिना गर्जियन को बताए यहाँ इतना दूर रख लिया गया और कोई किसी को जानकारी नहीं। मतलब बच्चे पानी तक तरस रहे थे। कई बार मांगने के बाद एक बोतल पानी दिया जा रहा था। मतलब क्या स्थिति थी बच्चों की। मतलब 13 साल के बच्चे जो मतलब ऐसे ऐसे इस प्रोटेस्ट में उठाए गए थे जो इन प्रोटेस्ट में शामिल भी नहीं थे। एक 13 साल का बच्चा था जो जा रहा था, आया था बाकरगंज कंकरबाग से सामान लाने, उनको उठा लिया गया उस बच्चे को। और जिस ग्रुप में हम थे 22 में, उसमें 7 मतलब अंडर 18 जो 18 साल से कम थे उनको उठा लिया गया था पुलिस द्वारा। और उन पे लाठीचार्ज इतनी बर्बरता से की गई थी कि मतलब सामने एक दूसरे को देख देख कर रो रहे थे बच्चे, इतनी बर्बरता के साथ की गई थी। और ये इतना मतलब कानून, ये बोला जा रहा था बार बार पुलिस द्वारा वहाँ का कि आपको छोड़ दिया जाएगा आप लोगों को शाम तक। ये संतावना दे देकर मतलब 24 घंटा क्या 38 घंटा हो गया, फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई किसी पेरेंट्स को पता नहीं। और अगला दिन 26 तारीख को एक अरेस्ट मेमो लाया गया पुलिस द्वारा। और उस पर क्या था, कोई धारा उस अरेस्ट मेमो पर कुछ नहीं लिखा गया था कि कौन सी धारा के तहत आपको FIR दर्ज किया जा रहा है। और उसमें क्या पुलिस द्वारा बताया जा रहा था कि आपको गर्जियन को कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर हैं। ये बात बताकर उस पर सिग्नेचर करवाया जा रहा था। लेकिन वो तो हम लोग ये नहीं जान गए थे कि वो FIR है और गलत तरीके से हमें फंसाया जा रहा है, फर्जी FIR। तो हम लोगों ने उसका विरोध किए। बाकी गर्जीवन वहाँ पहुँचे 26 तारीख को दोपहर मतलब 11-12 बजे तक। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बात रखी, गर्जीवन को बताया कि ये सारी घटनाएं हुई है। और वहाँ से मतलब कुछ खाने पीने कुछ नहीं, आप रहिए बस। अब बस एक छोटे से रूम में 22 लोगों को कैद कर दिया गया था। लग रहा था कि इतना हम लोग बड़ा आतंकवादी है, वैसे व्यवहार किया गया था।